मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप आशीषों से वंचित हैं, कोई भी आशीष आपको अभी तक नहीं मिली है, तो आज ही मेरा परमेश्वर चैलेंज के साथ आपसे इस बात को कहता है। आज ही सूखी और निर्जल भूमि पर नदियां बहाऊंगा। तुम्हारी मन की इच्छा आज ही मैं पूरी करूंगा। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं, कोई भी काम मेरे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हूँ। मैं ना सोता ना ऊँघता हूँ, और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं ना हूँ, और ऐसी कोई सी भी बात नहीं है जिसे मैं ना जानता हूँ और मैं ना सुनता हूँ। तो इसीलिए क्या बात है जो मैं तुम्हें आशीष नहीं देता? क्यों अपने हाथों को रोके रखता हूँ? तो उसका कारण मैं नहीं, तुम ही हो। तुमने ही मेरे हाथ के कामों को रोके रखा है, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं कि मैं तुम्हें आशीष दूं, क्योंकि तुम खाली होकर मेरे पास कभी नहीं आए। यदि तुम आज ही खाली होकर मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि बदले में मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की प्रवृत्ति है, शौक है, उसकी खासियत है कि वो खाली बर्तन को सदा भरता है। अब वो क्यों इस बात को कहता है कि उन्होंने ही मेरे हाथ के कामों को रोक के रखा है? यशायाह नबी की पुस्तक 59 अध्याय 2 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर किस अधर्म की बात कर रहा है और किन चीजों से हमें खाली होने के लिए कह रहा है कि वो अपनी आशीष हम में उड़ेल दे? तो हम आपको बताना चाहते हैं, निर्गमन 20 अध्याय में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू खून न करना, तू चोरी न करना, तू व्यभिचार न करना, तू जलन न करना, तू बैर न करना, तू नफरत न करना, तू लड़ाई न करना, तू दोष न करना, तू बदनामी न करना, तू घमंड न करना, तू झूठ न बोलना, तू मुझसे अधिक किसी और को महत्व न देना, तू मुझसे अधिक किसी और को सम्मान न देना, क्योंकि मैं अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आज यही सब बातें कहीं ना कहीं आपको अंदर अंदर घायल करती हैं और आपको आपके अंदर बसी रहती हैं, और यही कारण है कि परमेश्वर अपनी आशीष आपके अंदर नहीं उड़ेलता। क्योंकि जब आप इन सब चीजों से भरे हुए हैं, तो आशीष कहाँ समाएगी? आशीष का स्थान कहाँ होगा? आशीष कहाँ पर रहेगी? इसलिए वो कहता है कि आप खाली होकर मेरे पास आए, मैं आज ही आपको भर दूंगा। क्योंकि परमेश्वर सदा वफादार ईमानदार है, वो अपनी बात से कभी नहीं मुकरता है। क्योंकि मरकुस 3:13-31 में लिखा है, पृथ्वी आकाश टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें, मेरे वचन, मेरी वाणी कभी न टलेगी। आमीन। यही कारण है मेरे अजीजों,
जो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता और आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि जब उसने कह दिया कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने मुझसे तुमको अलग कर दिया है, तो ये निश्चय है कि आप उससे अलग हो गए हैं, क्योंकि वचन सदा अटल है। जब तुम नफरत से भरे हुए हो, जलन से भरे हुए हो, क्रोध से भरे हुए हो, व्यभिचार से भरे हुए हो, लड़ाई झगड़ों से भरे हुए हो, तो तुम्हारा परमेश्वर आशीष को नहीं देगा, क्योंकि आशीष के लिए आपको इन सब चीजों से, इन सब बातों से अपने आप को खाली करना होगा, इन सब बातों से अपने आप को अलग करना होगा। तभी परमेश्वर जो आशीषों का स्रोत है तुमको समय समय पर निश्चय ही आशीष देगा, क्योंकि उत्पत्ति 22:17 में ऐसा लिखा है, अब्राहम जब तूने मेरी बातें मानी हैं तो निश्चय ही मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। यदि आज आप भी आशीष पाना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को जरूर करो, क्योंकि हम पहले आपको इन सब बातों से खाली करेंगे जो आपको आशीषित होने से रोक के रखती हैं, और फिर आशीष के द्वारों को खोल देंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 18:18 में, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे उसे मैं स्वर्ग से बांध दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे उसे मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। ये इसलिए परमेश्वर ने आज तुम्हारे अधर्म के कामों को बांधने के लिए इस बात को इस वीडियो में डाला है, और आज परमेश्वर आपको सारे अधर्म से छुड़ाने जा रहा है, और आशीष के द्वारों को वो यीशु मसीह में खोलने जा रहा है। तो आइए मेरे पीछे पीछे इस बात को कहिए, हे परमेश्वर पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैंने जो भी आज तक गुनाह, पाप, अपराध, व्यभिचार, नशा, चोरियां, गालियां बकी हैं, आपके सामने मान लेता हूँ। कृपया आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे अपना बेटा बना लीजिए। हे प्रभु यीशु, हे पावन पवित्र यीशु मसीह, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र कर दीजिए, क्योंकि आपके बिना कोई भी नहीं है जो मनुष्यों को पवित्र और शुद्ध कर सके। हे प्रभु यीशु, कृपया आप मुझे शुद्ध कर दीजिए और अपना बेटा बना लीजिए, अपनी बेटी बना लीजिए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने इकलौते पुत्र यीशु के लहू से धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कृपया आप मेरे हृदय में आ जाइए। हे पावन पवित्र आत्मा, मेरे हृदय को अपना निवास स्थान बना लीजिए। मैं अपनी आंखें, नाक, कान, होठ, जुबान, मन, सोच, विचार, हृदय, आत्मा, प्राण, देह, अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ और आपको अधिकार देता हूँ
अपने पूरे परिवार पर आपको अधिकार देता हूँ। कृपया आज से आप मेरे जीवन के अधिकारी बन जाइए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन, परिवार, घर संपत्ति, दौलत को, खेत खलियानों को, नौकरी, व्यापार, आमदनी क्षेत्र को, अपने हर एक अधिकारी क्षेत्र को आपके अधिकार में देता हूँ। आज से आप अधिकारी बन जाइए। मैं शैतान के सारे अधिकारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से, घर परिवार से, दरवाजे, खिड़की, दुकानों से, नौकरी, व्यापारी क्षेत्रों से, अपने सफलता के क्षेत्रों से, अनजन सभी अधिकारी क्षेत्रों पर से यीशु मसीह के नाम से आज तोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा टूट जाएं, टूट जाएं, टूट जाएं, टूट जाएं, टूट जाएं, टूट जाएं। ऐ शैतान, मैं तेरे सारे अधिकारों को तोड़ देता हूँ, सारे अधिकार को तोड़ दिया है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से मैंने तुझे आज्ञा दे दी है कि फिर से कभी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी नौकरी में, मेरे अधिकारी क्षेत्रों में, मेरे खेत खलियानों में लौट कर नहीं आना। यीशु के नाम से तेरे सारे रास्तों को बांध देता हूँ। जहाँ से तू आया गया था बांध देता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्य है आप सृष्टि के मालिक, प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 पवित्र, जो है, जो था और जो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाते हैं, आप हमसे बातें करते हैं और आपने हमें आशीषित करने के लिए क्रूस की मौत को सह लिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। आप आज भी जीवित पिता के दाहिने जीवित बैठे हुए हैं। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आप हमारी ओर कान लगाते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं और अपने मन को पाप से फिराते हैं, तो हम आपसे विनती करते हैं कि जब हम इनके जीवन को अधर्म के कामों से खाली करने जा रहे हैं और उन अधर्म के कामों को बांधने जा रहे हैं, तो कृपया आप भी स्वर्ग से सदा के लिए इनके पाप, श्राप, विचार को बांध दीजिए। प्रभु यीशु, इस प्रार्थना के सुनने वाले सभी भाई बहनों के अधर्म के कामों को मत्ती 18:18 के अनुसार बांध देते हैं। हर नफरत को, हर जलन को, हर विचार को, हर पाप को, हर एक गुस्से को, हर एक लड़ाइयों को, हर एक वो काम जो तुझे पसंद नहीं है, बांध देते हैं यीशु के नाम से और नरक की आग में सदा के लिए डाल देते हैं। ऐसा तूने स्वर्ग से भी कर दिया। हम विश्वास करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने इन्हें आज मेरे पिता परमेश्वर खाली कर दिया। प्रभु जी, अब आपने मेरे परमेश्वर इनके हर एक पाप श्राप को बांध दिया। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, अब अपने लहू से धोकर साफ कर दीजिए और अपने महिमा के लिए
अपनी गवाही के लिए खड़ा कर दीजिए। हम विश्वास करते हैं तू इन्हें निश्चय ही आशीषों से भरने जा रहा है, क्योंकि तूने आप ही कहा है मैं तुझे निश्चय ही आशीष दूंगा और अपने पुकारने वालों की दुहाई सुनूंगा। तूने आप ही कहा है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने तो मैं तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा और धन्य होगा तू और तेरा घराना। तूने कहा मैं तुझे पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं वरन ऊपर ही रखूंगा, मैं तुझे पीछे नहीं आगे ही रखूंगा, मैं तुझे गुप्त में गड़ा हुआ और अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा, जिससे कि तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर तेरे साथ साथ हूँ। प्रभु जी, जब इन्होंने तोबा कर ली है, अपने मन को फिरा लिया है और तुझको अपना प्रभु मान लिया है, तो होने दे तेरी आशीष इन्हें मिले। प्रभु जी, तूने आप ही कहा है मैं तुझे निश्चय ही आशीष दूंगा। प्रभु जी, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, तेरी बातों को मानते हैं, उतनों के लिए आज हम स्वर्ग की आशीषों को खोल देते हैं। जयमंत हो ये और इनका घराना, जयमंत हो पिता इनका परिवार, आशीषित हो ये और इनका घर परिवार, फलवंत हो ये और इनका घर परिवार, बलवंत हो ये और इनका घर परिवार, बुद्धिमान हो ये और इनका घर परिवार, धनवान हो ये और इनका घर परिवार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सारी आशीषों को इनके लिए खोल देते हैं पिता। तू भी स्वर्ग से खोल रहा है, हम विश्वास करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद खुदाबंद खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज पिता जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, और वो जो परिश्रम करते हैं उनके हर एक परिश्रम का प्रतिफल तू लुटा दे मेरे प्रभु, क्योंकि तू वफादार है, तू ईमानदार है। तूने आप कहा है कि मुझ में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है। पिता, जब इन्होंने ईमान रखा है, तुझे अपना मान लिया है, तो आज स्वर्ग खुल जाए, आज आशीष इनके जीवन में ठहर जाए, आज तेरा सामर्थ्य इनमें उतर जाए, आज तेरा पाक रूह इनमें बस जाए, बंधन टूट जाए, अभिषेक हो पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, टूट जाए वो जुआ जो इनकी गर्दन पे पड़ा है और तेरा अभिषेक आए पिता। तू दयावंत है, तू कृपालु है, तू समस्त प्राणियों का परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु, तूने सबको अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया है प्रभु। अब तू अपनी ही आशीषें अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को दे मेरे परमेश्वर। तू सदा 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 दयावंत, कृपालु, करुणा में परमेश्वर है। अपनी करुणा बरसा, अपनी दया दिखा, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा प्रभु। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता, उन्हें मेरे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर दे। ओ तू ऐसा स्वर्ग से निश्चय कर रहा है, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि तूने आप कहा है यदि तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। आज मैं इनके जीवनों में तेरी महिमा को देखने जा रही हूँ पिता, और मैं गवाहियों को कमेंट में रिसीव करने जा रही हूँ कि तूने इनके जीवन को बदल दिया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरा थैंक्स करती हूँ पिता। इस सामर्थ्य प्रार्थना को आपने ग्रहण किया और लाखों भाई बहनों को आशीषित किया। तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्रिया हो पिता, तेरी महिमा हो पिता, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को परम पिता के इकलौते पुत्र, सर्वशक्तिमान सदा जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।
मेरे अजीजों, यदि आपने ये सच में समर्पण किया है तो 100% ये निश्चय है, एक महीना भी नहीं लगेगा, प्रभु आपको आशीष देगा ही देगा। ये उसका वायदा है। बस आपको ये करना है, इस प्रार्थना को सुनने के बाद 15 मिनट तक धन्यवाद करना है। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, ऐसे कहकर धन्यवाद करें। प्रभु जी, तूने इस प्रार्थना को सुना और आशीष दे दी। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तूने सारी आशीषों से भर दिया। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। बस ऐसे ही आपको 15 मिनट तक, जब भी आप इस वीडियो को सुने, 15 मिनट तक धन्यवाद दें। यदि आप जल्दी ही आशीषित होना चाहते हैं तो 1 महीने तक आप इस प्रार्थना को सुने और धन्यवाद दें। यदि आप ज्यादा समय तक धन्यवाद देंगे तो जल्दी ही आशीषित हो जाएंगे। ये मेरा नहीं, परमेश्वर का आपसे वायदा है, क्योंकि उसने लिख के दिया है इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 3 पद में ऐसा ही लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने हमें यीशु मसीह में सारी स्वर्गीय आशीषों से आशीषित कर दिया है। आमीन, हालेलुया। तो वचन कभी भी टलता नहीं है। जब उसने आशीषित कर दिया है तो कर दिया है। इसलिए 1 महीने तक आप भी धन्यवाद करते रहें, इस प्रार्थना को सुनते रहें और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि लिखा है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मुझे प्रसन्न करता है और मैं उसके मनोरथों को पूरा करूंगा ही करूंगा। आमीन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। यदि ऐसा ही अधिकार सहित प्रार्थना को आप सुनना चाहते हैं, ऐसे ही और प्रार्थना को सुनना चाहते हैं, तो निश्चय ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। परमेश्वर ने तुमको आशीष दे दी है। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। अपने नाम को कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रार्थना को लिख दें। हम आपके लिए निश्चय ही प्रार्थना करेंगे और 1 महीने के अंदर ही परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।